ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। माता की जय, भारत माता की। जिहादी के साथ हिंदू लड़की का कोई भविष्य नहीं है, उसको साल 2 साल में मरना ही मरना है, सूटकेस में पैक होगी। मुझे प्यार है मेरी घरवाली, तो मैं घरवाली साफ करा रहूंगा ना, वो छुपाई थोड़ी घूमता रहूंगा इधर तक। ये लब यार वाला साहब वो है ना, ये तो मामला है। मेरी लड़की को लब यार में फंसाया गया है, उसको गुमराह कराया जा रहा है। उसको लड़की को मुसलमान हिंदू लड़कियों को क्यों चुनते, उनको क्यों बहला फुसालते? उनके ग्रादर में लड़कियां नहीं है क्या? अपनी लड़कियों को छुपा छुपा के तुम पर्दे बुरखे में रखते हो, बाहर नहीं निकालते। हिंदू लड़कियां मिलती है तो मैं उनको ले जाती हूँ, तो उनको फंसाते हो। लड़का कलावा बांध के हिंदू लड़की को फंसाता है। अगर लड़की नहीं फंसती है तो अपनी बहन से उससे दोस्ती करवाता है, वो दोस्त बन जाते हैं। फिर वो लड़की अपने भाइयों से और अपने रिलेशन वाले फ्रेंडों से दोस्ती कराती है। ये बहुत बड़ा ग्रोथ चल रहा है। ये कमी तो हमारी है जो बहन की बात है। इसकी फ्रेंड है जो हिंदू बन के आती थी, उसका नाम तानिया था, एक का नाम, फिर उन्होंने हिंदू बताया था। ये लड़कियां हैं 2-4 जो हिंदू बन के, और ये हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियां हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को मतलब ये बलगलाती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। ये लव जिहाद का चक्कर है। कैसे? क्योंकि ये लड़की को बहलाया फुसलाया और इसको ले गए यहाँ से। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त निहाल विहार पुलिस स्टेशन के बाहर है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम हिंदू संगठनों से कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, 28 तारीख को एक लड़की निहाल विहार में जो रहती है, वो अचानक अपने परिवार को ये कहकर जाती है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं आती है तो परिवार जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। उसके बाद पुलिस जब जाँच पड़ताल करती है तो जानकारी निकल कर आ रही है कि उस लड़की का उसको बहला फुसला कर जबरदस्ती किसी दूसरे समुदाय के द्वारा जो है उस लड़की से शादी कर ली गई है। निकाह हम कहें तो निकाह उस बच्ची के साथ कर लिया गया है। लड़की की उम्र क्या है, क्या वो बालिग है, क्या वो अपनी सहमति से गई है? और अभी लगातार इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद ये लोग लड़की से मिलकर भी आए हैं और लड़के की तरफ से जो है लगातार लड़की के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इस तरीके से परिवार का आरोप है। मैं परिवार के लोगों से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार मसला क्या है और क्या इनको पता लगा है। ये उनकी मम्मी है, बड़े ही साहसिक तौर पर ये आज सामने आई है, मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहती। बुआ है, ये बुआ है और बड़े ही साहसिक तौर पर ये जो है बात रखना चाहती है। मैं इनसे जुड़ता हूँ कि जानता हूँ क्या हुआ है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है साहब। कहाँ रहती हैं आप दिल्ली में? मैं निजामगढ़ रहती हूँ। निजामगढ़? हाँ जी। ये जो लड़की का ये कहाँ रहती है? ये निहाल विहार रहती है। निहाल विहार में? हाँ जी। अब क्या जानकारी आपको मिली है, क्या मसला? सर, क्या जानकारी मिली है, ये लव जिहाद का चक्कर है। कैसे? क्योंकि ये लड़की को बहलाया फुसलाया और इसको ले गए यहाँ से। नहीं, परिवार को किसी को भी पता नहीं है सर। मुझे लगता है इन्होंने जो झाड़ फूक करते हैं मुसलमान लोग, ये वही हुआ है। बहलाया फुसलाया इसको, अपने उसमें फंसाया और इसको ले गए। कब की बात है ये क्या तारीख की बात है? 18 तारीख के। 28 हाँ जी सर। उस दिन क्या पता लगा था आपको? सर, कुछ पता नहीं चला था क्योंकि मेरे भैया भाभी ड्यूटी थे, घर पे कोई नहीं था जी। ठीक है, छोटा मेरा वो भतीजा था, वो मंदिर गया प्रसाद चढ़ाने के लिए। बाहर से कुंडी लगा के किसी गली में से आवाज मारी है, कुंडी खुलवा के वो लड़की चली गई। मतलब परिवार को उसने बताया भी नहीं? नहीं, परिवार को किसी को भी पता नहीं है सर। मुझे लगता है इन्होंने जो झाड़ फूक करते हैं मुसलमान लोग, ये वही हुआ है। बहलाया फुसलाया इसको, अपने उसमें फंसाया और इसको ले गए। लड़की क्या बालिग थी या अभी नाबालिग है वो? नहीं सर, बालिग थी। लड़की बालिग थी। तो ये जो लड़के से बातचीत किस के साथ गई है, आप लोगों ने उससे कांटेक्ट किया, बात की है? नहीं सर, हम जानते भी नहीं है उस लड़के को, हमें पता भी नहीं है उसके बारे में। अभी आप निहाल विहार थाने में आए थे, यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि उसका नाम अशरफ है। अशरफ है? हाँ, इसलिए पता चला। तो पहले कभी लड़की ने बताया हो कि मेरी? नहीं सर, कुछ नहीं बताया, ना दोस्ती बताया, कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कभी मिली है, दोस्त है, क्या है, किसके मतलब जरिए मिली है, किसने मिलवाया है इसको। सर, ये पूरा गैंग है। जो लड़कियां हैं 2-4 जो हिंदू बन के
और ये हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियां हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को मतलब ये बलगलाती हैं और अपने साथ ले जाती हैं, उनकी दोस्ती करवाती है, उनकी दोस्ती करवाती है। इनका पूरा चल रहा है सर। ये कब से आपके एरिया में कोई गैंग चल रहा है या? सर मैं तो निजामगढ़ रहती हूँ, ये मेरे भाई हैं, ये पूरे देश में चल रहा है। आप देखो तुम, देखो, और हर जगह यही मिलेगा तुम्हें। मुसलमान हिंदू लड़कियों को क्यों चुनते, उनको ही क्यों बहला फुसालते? उनके ब्रादर में लड़कियां नहीं है क्या? अपनी लड़कियों को छुपा के तुम पर्दे बुरखे में रखते हो, बाहर नहीं निकालते। हिंदू लड़कियां मिलती है तो मैं उनको ले जाते हो, तो उनको फंसाते हो तुम। अगर कोई सहमति से रहना चाहता है तो आपको क्या? सर सहमति तो ये है कि उनके साथ तो कोई सहमति हो ही नहीं सकती सर, क्योंकि उसके साथ क्या सहमति होगी? तुम हाथ उठा के अपनी ब्रादर में शादी करो, कोई भी हिंदू लड़के से कर लो, कोई हमें ऐतराज नहीं है। कि आपको मोमडा नहीं मिले थे क्या? ये है सर, तो आप कह रही है बहलाया फुसलाया है सर। उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी जरा जुड़ता हूँ। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह नाम है मेरा। तो ये कब से आपकी बेटी का जो इस तरीके से क्या क्या चीजें आप बदलाव देख रहे थे अपने घर में? मैं ये बहुत बदलाव देखा लड़की के अंदर। पहले आप आज जो मिला हूँ लड़की से अपनी से, मैं बहुत बदलाव देखा मैंने लड़की के अंदर का। इस तरीके से? हाँ, उसका बिहार भी कुछ मतलब अलग है हमसे का, मतलब उसको ये धमका है इस तरीके से? नहीं, बुर्का पहना रखा था, पुलिस वाला हटा दिया उसका बुर्का का। बुर्का पहना रखा था? हाँ, उन्होंने पुलिस वाला हटाया। हम गए थे जब सूट में मिली थी हमारे लिए। पहले उससे पहले इन्होंने अरेस्ट कर इसे पकड़ा, उनको क्या करा पुलिस वालों ने, तो जब बुर्का पहन रखा था। हमारी 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां में एक लड़की हमारी, 3 लड़कियों ने बुर्का पहन रखा था उन्होंने। तो वो लड़कियां क्या है, उनकी दोस्त हैं या उनके रिश्तेदार है कोई? नहीं, उनको भी यही धर्म परिवर्तन कराया है, लव जिहाद में डाला गया उनको भी, लड़कियों को भी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पता है ना, मान लीजिए आपको बताया गया? हाँ, हमारी 3 लड़कियां। को क्या हुआ था? 18 तारीख का मंगलवार था। 18 तारीख जो पीछे गया मंगलवार जी, उस दिन लड़की हमारी गई, हमें ये भी नहीं पता। मैं तो काम ड्यूटी पे था, पर नहीं पता जी, लड़का भी नहीं था। किसी लड़की से कुंडी खुलवा, उसने बच्चे से किसी से। अच्छा, आप कुंडी बाहर से लगा के गए? हाँ, बच्चा गया था प्रसाद चढ़ाने के लिए जी। हाँ, वो 5 मिनट में लौट गया तो कुंडी खुली देगा तो वही नहीं थी वहाँ पर। लड़की ने किसी दूसरे से कुंडी खुलवाई बच्चे से गली में। हाँ, किसी जगह। तो आपने फिर पुलिस स्टेशन में क्या कंप्लेंट? मैंने ये बुधवार यहाँ कंप्लेंट कराई थी, इन्होंने कोई भागा दौड़ करी तो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे लोगों का। जब हमने दबाव डाला, जब एक्शन हुआ इनका, जब मिलाया हमें कहा 2-3-4 दिन से हमें मतलब ऐसे कर रहे थे, आज मंगलवार मिलाएंगे, सोमवार मिलाएंगे कहा। जब तुमको पता ही नहीं, तुम कैसे कह रहे हो मंगलवार सोमवार मिलाएंगे कहा। आज दबाव पड़ा तो जब मिलाया हमारी बेटी से। कल नरेंद्र सर कह रहे थे आप जाओ जी वहाँ पे कोर्ट जाओ, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ मिल के जाओ। तो हम क्यों मिल के आए? ये आपकी ड्यूटी क्या है जो हमसे कह रहे हो? कि मेरा काम है रास्ता बताना, मैंने अपना रास्ता बता दिया, आपकी मर्जी, जाओ मत जाओ वहाँ पर। अच्छा, आपने लड़की के मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में, और उसके बाद पुलिस कहती है कि आप अपने आप खोजो इस तरीके की चीजें। ये नरेंद्र सर ने जो यहाँ के SO उसने बोला था, कह रही मुझे रास्ता बताना, तो वो आपकी मर्जी, लड़की से मिलने मत जाओ या मत जाओ कोर्ट में का। मैं सर आप गारंटी ले रहा हूँ, हमें कोई मारे पीटे, अरे मेरा नाम ले देना, मैं हम मर जाएंगे जब आपका नाम लेंगे माया के का। ये तो जो तो हमारे पीछे हो, जब भी तो हमारी हिम्मत बढ़ी, तो हम जाएंगे वहाँ मिलने के लिए जी। अब पुलिस साहब इनकार मना कर दिया। जब आज दबाव पड़ा तो आज हमारी बेटी से हमें इन्होंने मिलाया मानने का। तो हमारी लड़की जो दबाव है उसके ऊपर, वो लव जिहाद द्वारा दबाव है उसके ऊपर। तो उसने किस लड़के से शादी कर ली है? क्या नाम है उस लड़के? उसका अशरफ नाम है उसका। अशरफ नाम है। कहाँ रहता है? सुल्तानपुरी रहता है। सुल्तानपुरी। लड़की कहाँ रहती है? अब यही नहीं पता कहाँ रहती है अभी का। लड़की कहाँ है? निहाल बिहार में रहती थी पहले, मेरे साथ निहाल बिहार में रहती थी, अभी वो सुल्तानपुरी से लड़के से। तो ये कैसे दोस्ती हुई है इनकी? कोई ये हमें कुछ नहीं पता, ये हमें ना कुछ पता था, ऐसा कोई बात ही नहीं थी हमारे मन में, ना कुछ शक वाली बात थी कभी भी कैसी भी। इसकी फ्रेंड है जो हिंदू बन के आती थी, उसका नाम तानिया था, एक का नाम। पहले उन्होंने हिंदू बताया था, बच्चों को खुल के आती थी। नहीं, बाहरी मेहंदी थी, मेहंदी के बहाने मेहंदी लगाने जाना, वहाँ जाना है। और उनका जो नाम अब आ रहा है फोन पे, वो तानिया वगैरह आ रहा है, किसी का मिल जा रहा है, मुसलमान ही है वो, पहले हिंदू बताती है अपने आप को। अच्छा, आपके बेटी से जो दोस्ती की है उन्होंने, तो हिंदू बनकर? हाँ जी, हाँ, हिंदू बने करी थी। आज जो नाम लिख रहा है उनका, जो लड़की है वो सानिया मिर्जा एक का नाम है, एक का नाम पता नहीं क्या नाम है, उसका नाम नहीं जानते। कितनी लड़कियां शामिल है इसमें? ये 2-3 लड़कियां हैं, 3 सब मोमडन है। तो अभी मस्जिद के अंदर इन्होंने निकाह कर लिया है। अब ये पता नहीं मंदिर के मस्जिद के अंदर करा, कहाँ करा है, या कोर्ट में कराई है, हमें पता नहीं। ये आपको पूरी जानकारी नहीं है हमारी। अभी आपकी बेटी से बात हुई थी, बेटी ने क्या बताया आपको? बेटी करी कल मिलनी करी थी, ये टाइम करी, मैं निकाह कर लिया, मैंने शादी कर लिया, तो यही बोला हमसे, कुछ नहीं।
और उसके चेहरे से पता पड़ा दबाव में मतलब उसने बोला है या कोई पीछे बुलवा रहा उसने दबाव में। लड़का नहीं आया था मिलने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, हमें किसी से मिला, लड़के से नाम ना करा, कुछ नहीं करा। जब लड़के को प्यार है लड़की से तो सामने तो आना चाहिए ना परिवार से मिलने के लिए। उससे प्यार हो तो जब तो आता, वो प्यार ही नहीं, जब तो नहीं आया सामने वो हमारे। जब मुझे प्यार है मेरी घरवाली, तो मैं घरवाली साथ खड़ा रहूंगा ना, मुँह छुपाए तो घूमता रहूंगा इधर तक। ये लब यार वाला साहब वो है ना, ये तो मामला है। मेरी लड़की को लब याद में फंसाया गया है, उसको गुमराह कराया जा रहा है, उसको लड़की को उसको टॉर्चर भी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, उसको टॉर्चर भी कर रहे हैं, उसके चेहरे से पता पड़ रहा है, टॉर्चर भी किया जा रहा है। ये कुछ और कार्यकर्ता लोग मौजूद है, मैं जरा इनसे जुड़ता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, ये जो मामला आ रहा है कैसे देखते हैं आप लोग इसको? देखिए, ऐसा ये एक नियोजित तरीके से टारगेट होता है। मुस्लिम लड़का कलावा बांध के हिंदू लड़की को फंसाता है। अगर लड़की नहीं फंसती है तो अपनी बहन से उससे दोस्ती करवाता है, वो दोस्त बन जाते हैं, फिर वो लड़की अपने भाइयों से और अपने रिलेशन वाले फ्रेंडों से दोस्ती कराते हैं। ये बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ चल नहीं रहा हो। बस ये कि कोई केस सामने आ जाता है जो सनातनी की मेहनत से सामने आता है, वो सबके सामने आ जाता है, बाकी सारे केस छुपे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा एक गिरोह चल रहा है हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का। तो आप लोग क्या इस तरह का कोई कानून की डिमांड करते हैं? क्योंकि उत्तराखंड और देश के अन्य राज्यों में इस तरह के कानून बन चुके हैं कि आप अगर जबरदस्ती शादी करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो दिल्ली में भी इस तरह का कानून आना चाहिए? देखिए, दिल्ली में भी इस तरह का कानून आना चाहिए और इसके साथ साथ हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। हिंदुओं को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि किससे संपर्क रखना है, किससे नहीं रखना है, कहाँ आपका भविष्य है, कहाँ आपका भविष्य सही है, कहाँ सही नहीं है। ये चीज भी बतानी और कानून भी बनना चाहिए, बहुत सख्त बनना चाहिए, तब जाके ऐसे कार्यों पर रोक लगेगी। जी, ये कहा जाता है कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता है, प्यार का कोई समाज नहीं होता है। तो ये तो दो बच्चों की सहमति से हुआ, एक हम कहें तो इस तरह पे आपको क्या आपत्ति है? देखिए, सहयोग इसमें होता है, इसमें हिंदू लड़का क्या भविष्य है। आप पत्रकार हो, आपको पता नहीं, ऐसे कई सारे ऐसे केस होते हैं, बाद में हिंदू लड़की मारी जाती है, सूटकेस में कई उसके टुकड़े करके रख दिए जाते हैं। जिहादी के साथ हिंदू लड़की का कोई भविष्य नहीं है, उसको साल 2 साल में मरना ही मरना है, सूटकेस में पैक होगी। इसके बाद भी हिंदू लड़कियों को समझ में नहीं आता है, ब्रेन वॉश करते हैं, टोना टोटका करते हैं और फिर हिंदू लड़कियों को फंसा के और 1-2 साल में खबर आ जाएगी उस लड़की खत्म हो गई। इसीलिए आप लोग आज ग्राउंड को, इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदू बहन बेटियों को बचाया जाए और उनके घर वाले जागरूक बने और अपने बच्चे को बताएं कि किससे संपर्क रखना है, किससे नहीं रखना है। आज अगर आप जिहादियों का फंड नहीं कुचल सकते हो तो कम से कम उनसे अपने परिवार को दूरी रख के कम से कम अपने परिवार को तो बचा सकते हो। जी बिल्कुल, तमाम इस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद थे और मैंने सभी से मसले में जानने का प्रयास किया। ये खबर दर्शकों आज उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो अपनी बच्चियों पर, अपने लड़कों पर अधिक से ज़्यादा भरोसा करते हैं। और जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि मस्जिद में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के शादी कर ली गई है, जैसा कि लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आर्य समाज में जब शादी की जाती है तो उसको इलीगल ठहरा दिया जाता है, तो फिर मस्जिद के अंदर जो शादी की गई, निकाह पढ़ा गया है, उसको कैसे लीगल ठहराया जा सकता है। इसी को लेकर तमाम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। हालांकि पुलिस की इस पूरे मामले में लापरवाही बरतती हुई नजर आई है। लगभग 1 से 2 हफ्ते तक लड़की को खोज नहीं पाई। जब लड़की मिलती है तो पता चलता है कि लड़की किसी और जो है उसने शादी कर ली इस तरीके से। अब देखना होगा इस पर आगे क्या कार्रवाई जो है की जाती है। किस तरह की डिमांड आप लोग रखते हैं, क्या मांग रखते हैं आप? सर हम क्या मांग रखते हैं, वो लड़का ले गया, इसको बहला फुसला कल को मार दे हैं? इन लोगों में तो वैसे हाथ पैर काट के भीख मंगवाते हैं सर हैं? हम चाहते हैं हमारी बेटी जो हो गया घर वापसी आ जाए सुरक्षित, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम इन पर विश्वास नहीं करना चाहते सर, क्योंकि इनका पूरा यही प्लान होता है। हिंदू बेटी से मिली है तो उसके पास मोबाइल फोन था क्या? कुछ नहीं था, सब छीन लिया गया। कुछ नहीं है उसके पास, मोबाइल फोन कुछ नहीं है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि उसकी जान खतरे में है? सर बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही रहता है, यही काम है सर, ये अपने उससे कभी नहीं बदलेंगे क्योंकि इनका यही है। अभी पुलिस से क्या चाहते हैं आप? दिल्ली पुलिस से क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे सर, इसको 10 दिन हो गए कुछ नहीं कर पाए सर, ये अभी तक कि इनको मोटा पैसा खिलाया गया उसने। 10 दिन तक कोई खोजबीन जांच पड़ताल कुछ नहीं सर। कल जब माँ बाप गए उस लड़के के बहन के घर, जब इन लोगों ने आज लिया है फैसला मिलवाने का सर। खोज नहीं पाए ये 10 नहीं खोज पाए सर, कुछ नहीं कर पाए ये सर, इनको मोटा पैसा मिला है सर। जी, तो आप कह रही हैं कि पुलिस भी पूरी सहयोगी बन रही है? सहयोगी बन रही है सर। जब माँ बाप गए हैं आज मिलवाए इन्होंने, चाहते तो ये पता निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, पूरा मुंह भरा हुआ है इनका पैसा से।
ये है सर। कई गंभीर सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं और विशेषकर निहाल विहार पुलिस स्टेशन जो थाना है उनके ऊपर उठ रहे हैं। देखना ये होगा दर्शकों आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।